जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों ने सेट 1 का प्रैक्टिस कर लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को प्रैक्टिस में लेंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो पाए। क्योंकि एक सेट को कंप्लीट कर लेने से तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम 5-6 सेट आप करके जाओगे तो आपका जो है वहाँ पे चांसेस होगा कि आप 40 में 40 कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला गया है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शंस आपके पास है, यूनानी है, लैटिन है, रोमन है, इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है यूनानी। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता है। तो सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता, आपको बताना है। 331 में, 331 ईस्वी सन पूर्व में कब जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 331 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि दिनारियस क्या था। स्वर्ण का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबा का सिक्का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। तो इतिहास का जो पिता कहते हैं हम लोग हेरोडोट्स को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था, ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका अगस्टस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है आपका 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपसे कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँवों को क्या कहते हैं। तो पहाड़ी की चोटी पर जो बसे गांव हैं उनको कैस्टेला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इक्काइट से आपका क्या तात्पर्य। बहुत ही फेमस सवाल है ये, कई बार आप देखे होंगे, सभी जगह ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहते हैं अश्वरोही को, किसको कहा जाता है, अश्वरोही को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल चला 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गृह युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। ये जो गृह युद्ध होता है इसका तात्पर्य आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब ये जो बर्बर शब्द है कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या होता है। तो जर्मन शब्द फ्यूट का जो अर्थ होता है उसको आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि यायावर मूलतः क्या थे। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल पूछा गया यायावर जो थे वो मूलतः क्या थे। तो ये घुमक्कड़ थे। क्या थे, घुमक्कड़ थे, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी उसको आपको बताना है। तो ये 1227 ईस्वी सन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कि मेसोपोटामिया में इन्ना किसकी देवी थी। अब ये जो इन्ना थी वो किसकी देवी थी आपको बतानी है। तो सभी को पता है ये युद्ध और प्रेम की देवी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मेनर क्या था। तो मेनर क्या था, मेनर किसको कहते थे। तो एक लॉर्ड के घर को क्या बोला जाता था, मेनर बोला जाता था। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी वो बताइए। तो इसकी जो लिपि थी वो किलाकर लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पर किलाक्षर होता है तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, टीथ क्या है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17, टीथ क्या है। तो एक तरह का जो कर होता है, एक तरह का टैक्स होता है, ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपका फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। तो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग है वो द्वितीय वर्ग में सम्मिलित था, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है आपसे कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। तो वर्तमान में फ्रांस में जो सरकार है वो गणतंत्रीय सरकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। तो द लास्ट सफर चित्र जो बनाया था वो लियोनार्दो दा विंची ने बनाया, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। देखिए कहा गया है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आपका क्या आशय है।
तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो इस पुस्तक की जो रचना किया है वो किया है बर्कहर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो द प्रिंस नामक पुस्तक की जो रचना किया है वो मैकियावेली ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहा गया है कि नाइट्स कौन थे। अब ये जो नाइट्स है वो कौन थे वो बताना है आपको। तो ये जो थे घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे? घुड़सवार सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 25 पे। कहा गया है कि छापे खाने का निर्माण किसने किया? तो छापे खाने का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आता है इजाबेला दाइस्ते कौन थी? तो ये जो थी आपका मंटुआ राज्य की रानी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो चीन में जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई वो 1921 में किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि किसने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? ये घोषणा किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल जो है आपका कह रहा है आपसे कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो इस संस्था को जो स्थापित किया था इग्नेशियस लोयला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? अब ये जो मार्टिन लूथर है वो कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? अब ये जो रेड इंडियन थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। अगले सवाल पे आते हैं कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? तो इसको जो मान्यता मिला था वो 1781 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में। देखिए कहा गया कि कैनबरा को ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई? तो कैनबरा को ऑस्ट्रिया की जो राजधानी बनाया गया वो 1911 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो जापान में जो मेजी की जो पुनर्स्थापना हुई वो 1867 से 1868 में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। कह रहा है जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो जापान में तेज गति वाली जो शिंकानसेन है वो एक बुलेट ट्रेन है। याद रखना है सभी को। अच्छा सवाल है ये। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक है वो सन्यात सेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चीन गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? यानी कि चीनी गणतंत्र जो था उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो सन्यात सेन थे। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि वारका शीर्ष क्या था? तो वारका शीर्ष जो था वो स्त्री का सिर। ठीक है। कहीं कहीं पर आता है स्त्री का सिर संगमरमर का, ऐसे भी लिखा रहता है। तो दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। इसमें कह रहा है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो किन दो नदियों को करता है? तो दजला एवं फरात को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो हम आपसे पूछ रहे हैं इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या होगा। ठीक है। ये जो मेसोपोटामिया है इसका आधुनिक नाम याद रखिए। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सभी लोग। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।